जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंत गुरु महाराज। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित स्वीकार करें प्रभु। शुक्राना गुरु महाराज, ये जाप और पाठ की घड़ियां बख्शने का, अपनी चरनी लगाने का आपका बहुत शुक्राना। संगत जी, आज गुरु महाराज जी की कृपा से हम सबके बीच में गौरी त्यागी आंटी आज फिर से जुड़ी हैं। आंटी, वी वेलकम यू। आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके महाराज जी की प्यारी सी ब्लेसिंग्स हम सबके साथ शेयर करिए। जय गुरु जी। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना और आई हुई संगत को भी प्रणाम। सबका शुक्राना। और जितना शुक्राना गुरु जी का करें उतना कम है। उतना तो हमें करना भी नहीं आता। लेकिन हम सब बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं जो आज सुन रहे हैं या जो भी गुरु जी से कनेक्ट हो गए, जो भी गुरु जी का सत्संग अटेंड करते हैं, मंदिर जाते हैं। बहुत ब्लेस्ड है। दुनिया में कितने लोग हैं और देखिए, हमें ऐसा चांस मिला है कि हम गुरु जी से कनेक्ट हो गए। ये हमारे गुरु जी पूर्ण गुरु हैं और वही मोक्ष दे सकते हैं। ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट एम यही है कि हमें मोक्ष मिले, और वो पूर्ण गुरु ही दे सकते हैं। दुनिया में कोई देवी देवता, आपने हिंदू धर्म में बोलते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता हैं, कोई मोक्ष नहीं दे सकता। मोक्ष सिर्फ हमारा हमारे गुरु जी दे सकते हैं। लेकिन मोक्ष डिजर्व करना पड़ता है। ऐसे नहीं देंगे। गुरु जी आपको प्रिपेयर करते हैं। हम लोग खड़े मोक्ष के दरवाजे पर एंट्री अंदर तभी मिलेगी जब हम क्वालिफाई करेंगे। तो मैं बता रही हूँ कि एक श्लोक है ना, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी से हम कनेक्ट तो हो गए, लेकिन गुरु जी की कृपा सब पे बराबर होती है। बट हमें क्या मिलता है, वो हम कितने रिसेप्टिव हैं, हम कितना गुरु जी का हुक्म मानते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। या कितना हम सरेंडर करते हैं। गुरु जी चाहते थे कि सब लोग सरेंडर कर दें, उनको भगवान माने। हम साक्षात भगवान के शिव के सामने बैठे रहते थे। और उन्होंने मेरे लिए तो बहुत कोशिश की थी कि मैं उनके सामने ही सरेंडर कर दूं संगत जी। बट ऐसा हो नहीं पाया, फॉर मेनी रीजंस। लेकिन गुरु जी को पता था कि वो मेरा सरेंडर करवा लेंगे। और जिनका नहीं भी हुआ, कहते हैं ना कि गुरु की बात आपको हो सकता है इस जन्म में ना समझ में आए, तो अगले जन्म में, अगले में नहीं आएगा तो उसके अगले जन्म में, 4 5 6 जन्म में जरूर समझ में आ जाएगा। लेकिन शिव पुराण में लिखा है कि जब आप पूर्ण गुरु तक पहुंच जाते हो तो 3 जन्म में आपका मोक्ष हो जाता है। गुरु जी आपको ट्रेन कर देंगे धीरे धीरे उसके लिए। हाँ, उसके लिए हमें अपने आप को प्योरीफाई करना होगा। कहते हैं ना, हमारे जीवन में अंदर जितनी नेगेटिविटी है सब धीरे धीरे कम हो जानी चाहिए। और उसके लिए एफर्ट हमको करनी पड़ेगी। अगर हम एफर्ट करेंगे तो गुरु जी हेल्प करेंगे। लेकिन हम एफर्ट भी नहीं करेंगे तो गुरु जी वेट करेंगे, जितनी लंबी उनको वेट करनी पड़े। तो इसलिए हमें पूरा गुरु जी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। और संगत जी, मैंने नहीं किया इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये मुझे अब समझ में आई है 25 ईयर्स में। तो इसलिए नई संगत के लिए मैसेज है कि जो आप सत्संग सुनते हो ध्यान से सुनो। और उसमें से जो भी आपके लिए मैसेज है वो एक्सेप्ट करके उसको फॉलो करो, इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। सत्संग सुना, या ये कहते हैं ना कि अगर आप गुरु जी का हुक्म नहीं मानते हो, ये किसी पुरानी संगत ने भी बोला था, अगर आप हर सत्संग में जाते हो, रोज मंदिर जाते हो, बड़े मंदिर जाते हो, दिल्ली में हो, और वो जो कहते हैं वो हम नहीं करते, तो सब कुछ जीरो है। तो इसलिए आशीर्वाद तभी आता है जब आप उनका हुक्म मानोगे। और ये मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि मैंने बहुत सालों में गुरु जी के पास फिजिकल प्रेजेंस में बैठी हूँ उनके सामने। रात को 2 3 बजे तक गुरु जी मुझे बिठा के रखते थे, इतना प्यार से करते थे। पर वो जो कहते थे वो मैं करती नहीं थी। ऑनेस्टली मैं एडमिट कर रही हूँ। बहुत सारी मेरी लिमिटेशंस भी थी, और मुझे लगता था शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर भी गुरु जी ने मुझे इतने बड़े आशीर्वाद दिए। और हमेशा मुझे कुछ ना कुछ रात को बैठ के भी समझाते रहते थे, करते रहते थे, दिन रात आशीर्वाद देते रहते थे। बट मैंने जो गुरु जी को के साथ किया, देखो गुरु जी जो कहते हैं ना वो आप नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, गुरु जी को समझ में आ जाएगी कहाँ भगवान और कहाँ हम। चींटी और में जितना और इंसान में फर्क है, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क हम में और गुरु जी में है। तो गुरु जी को पता है कि हम शायद नहीं समझ रहे या नहीं कर पा रहे।
लेकिन जो उन्होंने नहीं करने के लिए किया है, अगर वो हम करते हैं तो वो टोटली गुरु जी की डिसरिस्पेक्ट है। मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग मोबाइल ऑन करके बैठे रहते हैं, जबकि गुरु जी हमेशा मना करते थे। अगर मना करते थे, आपको पता भी है, इसका मतलब ये कि यू डोंट केयर कि गुरु जी जो बोलते थे बोलने दो, और हम तो मोबाइल लेके बैठे हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि अब गुरु जी फिजिकली नहीं है तो सबको लगता है नहीं है, लेकिन हर फोटो में गुरु जी हैं। अगर आप इनकी प्रेजेंस फील करोगे तो है, नहीं है तो फिर आपकी मर्जी है। तो ऐसा कुछ नहीं कि गुरु जी आपको छोड़ देंगे, गुरु कभी किसी को नहीं छोड़ता, पर आपकी जर्नी बहुत लंबी हो जाती है। और मैंने ये भी देखा है गुरु जी के पास आके, कि अगर फर्स्ट डे आप सरेंडर कर देते हो गुरु जी के पास, जब आप एंटर होते हो, या तो आपका स्पिरिचुअल लेवल थोड़ा सा होना चाहिए, तो आपका 100% माफ है यहाँ पे। आपकी जर्नी वहां से शुरू होगी। लेकिन अगर आपने नहीं सरेंडर किया, तो फिर आपको 90% माफ कर देंगे गुरु जी, और 10% जो आप भुगतोगे आपके पास लाइफ के कर्म में भुगतोगे, उसमें धीरे धीरे गुरु जी आपकी ट्रेनिंग कर देंगे, जिस तरह गुरु जी ने मेरी ट्रेनिंग की है। जब मैं बीमार हुई थी, तब गुरु जी ने मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी थी, और तभी मेरा उन्होंने सरेंडर करवाया। वो भी, मेरी बीमारी भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसका आउटकम बहुत अच्छा था। मैं कहती हूँ गुरु जी कभी बीमार किसी को का बुरा नहीं करते। बहुत बहुत आउटकम उसका बहुत ही अच्छा था, जो मैं शायद बता नहीं पाऊंगी कभी किसी को। और इसलिए गुरु जो भी करे वो अच्छा ही करते हैं, वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो हम उस टाइम जब हमारा टेस्ट चल रहा था, हम ग्रेसफुली नहीं एक्सेप्ट कर पाए। बट गुरु जो बोले हाँ करो। कोई अच्छा इंसान भी किसी का बुरा नहीं करता, तो गुरु कैसे किसी का बुरा करेंगे। तो इसलिए, और जो गुरु जी बोलते थे ना कि घरों में शांति रखो, किसी को जवाब मत दो, क्योंकि जवाब देने से कुछ चेंज नहीं होता है। आप देख लिए, आर्ग्यूमेंट करोगे तो बढ़ता ही जाएगा। गुरु जी कहते थे ना, डिस्कस करने से भगवान नहीं मिलता, गुरु नहीं मिलता। और एक बार यहाँ पे किशोरी अंकल आए थे, और जो गुरु जी की ने उनकी 25 साल उनकी सेवा की है। तो आप सोचो उनको भगवान से क्या मिला। मैं वो जब यहाँ आए थे तो बहुत कम सत्संग सुनाते थे, हम सारा दिन उनके पीछे पीछे घूमते रहते थे, अंकल सत्संग सुनाओ, अंकल सत्संग सुनाओ। तो ऐसे वो सत्संग सुनाते नहीं थे, शायद उनको आज्ञा नहीं थी। बट उन्होंने एक सत्संग सुनाया था कि वो बीच पे खड़े थे, और एक शेषनाग आए निकल के पानी में से, और उनसे किशोरी अंकल से पूछ रहे कि गुरु जी कहाँ है। तो वो गुरु जी का रास्ता किशोरी अंकल उनको बता रहे हैं कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो आप सोचिए उनका भी स्पिरिचुअल लेवल कितना हाई होगा। बट वो कुछ बताते नहीं थे हमको, क्योंकि उनको शायद आज्ञा नहीं थी, जैसा मैंने कहा पहले भी। एक दिन मैंने परेशान होके कहा, मैंने कहा अंकल एक बात बताओ, चलो सत्संग मत सुनाओ कोई बात नहीं, लेकिन गुरु जी क्या करने के लिए कहते थे। तो उन्होंने एक ही सेंटेंस बोला कि गुरु जी कहते थे चुप रहा करो। देखिए, अगर आप चुप रहोगे तो आपको बहुत कुछ, आपकी प्रॉब्लम्स अवॉइड हो जाएंगे। और अब हमारे पास गुरु जी हैं, अगर हेड ऑफ द फैमिली भी गुरु जी को समझते हो, और अगर आप आज के वाइट पे ना रह के हर बार जब भी कुछ होता है आपकी फैमिली में, आप बोलो गुरु जी आप देख लो, तो गुरु जी देख लेंगे। लेकिन बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स करके आप घर में ही सॉल्व करने की कोशिश करोगे, छोटी मोटी बातें अलग है, तो फिर शायद मुश्किल होगी, फिर आप गुरु जी को इग्नोर कर रहे हो। कहते हैं ना, गुरु जी से हर चीज पूछ के करनी चाहिए। और ये मैंने भी प्रैक्टिकली सीखी है। गुरु जी हमेशा कहते थे कि चुप रहा करो, तो कोशिश करनी चाहिए। अभी भी मैं पूरी तरह से चुप नहीं हुई हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी भी बता देती हूँ साथ साथ। पर मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ। मैं कुछ भी बोलती हूँ तो मुझे बाद में रिपेंट करती हूँ मैं हमेशा, कि हाय मैंने इसके बोलने की जरूरत नहीं थी। ऐसे आप भी कभी चीजें ध्यान से देखोगे तो आधी बातें हम जो बोलते हैं वो बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो घर में सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अवॉइड हो जाती हैं। आपके फ्रेंड्स के साथ, किसी के साथ भी कोई आर्ग्यूमेंट मत करो, क्योंकि सामने वाले को आप कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। सबका लेवल डिफरेंट होता है, सबकी अपब्रिंगिंग अलग होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, तो हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। ये सब गुरुजी ने मुझे सिखाया। जब आप रिसेप्टिव होगे तभी गुरुजी सबको सिखाएंगे। लेकिन जब मैं गुरुजी के पास बैठती थी, तो कहते हैं ना, गुरुजी की जो एनर्जी ट्रांसमिट होती थी ना अंदर, उसमें वाइब्रेशन से सब कुछ, बहुत कुछ चेंज हो जाता है इंटरनली, आपको पता भी नहीं लगता।
वो कुछ कभी कह के नहीं करते थे। हम किसी की हेल्प करते हैं 10 लोगों को बताते, गुरु जी कभी किसी को कुछ नहीं बोलते थे। तो उनके ऑरा में रह के ही सब कुछ चेंज हो जाता है। हम आज भी अगर कहीं भी सत्संग में जाते हैं और सिर्फ अगर गुरु जी के लिए जाते हैं, तो आज भी सब कुछ चेंज हो सकता है हमारे अंदर। तो समझ लो कि गुरु जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और अगर पूरा ध्यान हमारा उनकी तरफ हो तो 100% ब्लेसिंग्स मिलती हैं हमको, और हमारे में इंटरनल चेंजेस आ जाएंगे। जो गुरु जी करना चाहते हैं हमारे लिए वो हो जाएगा। तो हमें ये सब जरूर करना चाहिए। मैं तो जब गुरु जी के पास जाती थी, संगत जी, मैंने अपनी अर्ली डेज में ये किसी से सुन लिया था कि गुरु जी किसी किसी का बैन लगा देते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, बैन कैसे लगाते हैं गुरु जी? तो उन्होंने कहा कि जब लंगर खा के आज्ञा लेने जाते हो गुरु जी के पास, तो गुरु जी बोलते हैं कल से यहाँ मत आना। और मैंने कहा फिर बुलाते कब है? बोले ये तो उन्हीं को पता। तो उन्होंने मुझे नाम बताया कि सबीना आंटी का भी बैन लगा था, बैम्बी आंटी का भी लगा था। तो मैं इतना डर गई थी कि मैं कभी किसी से, मैंने 6 साल में बात नहीं की। मैंने कभी किसी को ये नहीं बताया कि मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ। मैं रात को 2-3 बजे तक बैठती थी। तो वसंत कुंज में तब लोगों के बड़े मर्डर्स होते थे वर्ल्ड कप के। तो मैं भी वसंत कुंज में रहती थी। तो मैं कोई ज्वेलरी पहन के नहीं जाती थी, बहुत सिंपल सूट्स पहन के जाती थी। और सिर्फ मैं ओपन आई मेडिटेशन करती थी। मैंने एक बारी हॉल में बैठ के आंखें बंद की, क्योंकि आपकी नजरें तो घूमती रहती है ना कभी कभी। तो मैंने देखा सबकी आंखें बंद है, तो मैंने भी आंखें बंद कर ली। तो एकदम से सिंगला अंकल आ गए, और सिंगला अंकल ने कहा, भगवान सामने बैठे हैं और आप एक आंखें बंद कर रहे हो, चलो ऊपर जाओ। तो मैंने आंखें खोल दी इमीडिएटली। और उसके बाद मैंने कभी 6 साल में एक बार भी आंखें बंद नहीं की। और मैं जहां भी बैठती थी ना, एकदम गुरु जी के सामने पास में बैठती थी, लेफ्ट साइड में, वॉल के पास, वॉल के अगेंस्ट। और सिर्फ और सिर्फ गुरु जी को देखती रहती थी। मैं कितने संगत वहां पे हैं जहाँ मैंने कभी किसी से बात नहीं की, और कभी मैं पहचानती भी नहीं, मुझे सत्संग में किसी के नाम भी नहीं पता होते थे। यहाँ तक कि सुधा आंटी का घर है। तो एक दिन मैंने गुरु जी के फिजिकली जाने के बाद, मैंने सुधा आंटी वहां आके बैठती थी जब गुरु जी चले गए थे बाहर, जब हम जाते थे एम्पायर स्टेट में। तो बस जय गुरु जी बोलती थी मैं उनको। और गुरु जी के सामने भी जब गुरु जी अंदर जाते थे कमरे में, तो कभी कभी लोग धीरे से बात करते थे। तो मैंने किसी से पूछा ये घर किसका है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ जानना था उनके बारे में। तो उन्होंने कहा वो किचन में लेडी खड़ी है ना, ये घर उसका है। लेकिन मैंने कभी उनसे 6 साल में किया गुरु जी के जाने तक एक बार भी नमस्ते भी नहीं किया, बात भी नहीं की, ना ही मैंने उनको जय गुरु जी बोला। क्योंकि उनका भी बाहर आना अलाउड नहीं था, वो उधर ही रहती थी पीछे की तरफ। तो ऐसी सब मैं चीजें बहुत फॉलो करती थी। तो 1-2 साल, तो 2 साल तक गुरु जी ने मेरे से बात नहीं की। और मैं जिस काम के लिए गई थी वो काम भी गुरु जी ने नहीं किया। और फर्स्ट डे गुरु जी ने मुझे कहा था, जब मैं आज्ञा लेने गई, तो गुरु जी ने कहा कि थर्सडे आएंगे। तो मैंने कहा गुरु जी थर्सडे तो नहीं आ सकते, हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो गुरु जी ने मुझे कहा, यहाँ क्या करने आई है, वहीं चली जाओ। इसका मतलब गुरु जी चाहते थे कि मैं फर्स्ट डे सरेंडर कर दूं उनको। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं तो, हालांकि हम लोग गए ही नहीं वैष्णो देवी, आज तक नहीं गए दोबारा। वो सब गुरु जी की कृपा थी। गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं, गुरु जी ने हमको जाने नहीं दिया। और उसके बाद हम रेगुलरली गुरु जी के पास ही जाते रहे। और जो मेरा काम था वो तो, गुरुजी के पास हमने जाना शुरू किया 2001 में। गुरुजी फिजिकली चले गए 2007 में, तब तक वो काम नहीं हुआ था। और जो काम हुआ हमारा 2010 में। यही हमारा सबसे बड़ा टेस्ट था कि हम गुरुजी को छोड़ देते हैं कि इन्होंने तो हमारा कुछ काम किया नहीं, या हम कंटिन्यू करते हैं गुरुजी के साथ। लेकिन ये गुरुजी की कृपा थी कि हमने एक बार भी कभी गुरुजी को छोड़ने का नहीं सोचा। इनफैक्ट मेरी फैमिली वाले बहुत कहते थे कि ये कैसे गुरु है जो रात में बुलाते हैं, और तुम्हारा तो काम हुआ ही नहीं। तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, मैं चुप रहती थी। बट मैंने उनको छोड़ा नहीं गुरु जी को। और अगर सपोज ये करके मैंने छोड़ दिया होता, तब सोचो कहाँ होती आज मैं, डिस्कनेक्ट हो जाती। क्योंकि गुरु किसी को नहीं छोड़ता, डिसाइपल से छोड़ छोड़ के चले जाते हैं जब उनके काम नहीं होते। क्योंकि उनको इमीडिएटली अपना काम करवाना होता है गुरु जी से। और ये बात
एक बारी मेरी बेटी ने को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, और बीच पे गुरुजी भी थे और वो भी थी। और उसने गुरुजी के पैर टच करके और फिर वो जाने लगी। तो थोड़ा सा आगे जाके उसने पीछे मुड़ के देखा, तो उसने कहा, गुरुजी मैं देख रही थी आप चले तो नहीं गए। तो गुरुजी ने कहा, मैं कहीं नहीं जाता, तुम ही लोग चले जाते हो छोड़ छोड़ के। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। कुछ भी हो जाए दुनिया में, पर आपको गुरु जी को छोड़ना नहीं चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए। गुरु जी जैसे कहते थे ना कि एक साधे सब सधे, सब साधे कोई ना सधे। काम तो गुरु जी को जब तुम्हारा करना होगा तब कर देंगे। और मैंने एक सेवादार से पूछा भी था मेरे जाने के 2 साल बाद। मैंने कहा, गुरु जी सबका काम करते हैं, मेरा काम तो आज तक हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा, आपका काम करने के लिए गुरु जी को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगती है, बट गुरु जी क्यों नहीं कर रहे, ये गुरु जी को पता। और आज देखिए हम गुरु जी ने हमसे हमको कितने अच्छे से कनेक्ट करके रखा हुआ है। क्योंकि अगर हम गुरु जी हमारा काम कर देते तो हम उसी दिन से गुरु जी के पास जाना बंद कर देते। ये बात गुरु जी को खुद को बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि गुरु जी तो त्रिकालदर्शी, उनको सब कुछ पता होता था सबके बारे में। और इसीलिए वो मुझे सत्संग के लिए तैयार कर रहे थे हमेशा। मुझे बैठ के कुछ बोलते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे गुरु जी कभी। हाँ, पूरे 6 साल में मैंने 3 या 4 क्वेश्चन गुरु जी से पूछे होंगे। और वो मैं बता नहीं सकती एक तो क्या क्वेश्चन मैंने पूछे थे, बट उनके जवाब मुझे गुरुजी ने ऐसे दिए जो मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई उसके लिए। और मेरे सामने एक बारी गुरुजी के पास देखिए एक लेडी आई। उसकी बेटी की शादी हुई थी 2-3 दिन पहले। तो गुरुजी ने उसको बोला कि, हाँ वो लेडी आई, उसकी बेटी की शादी हुई थी, तो गुरुजी को मत्था टेकने आई। तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी हम लोग साथ ही साथ थे, मेरी बेटी की शादी हुई है और 2 दिन पहले, और मेरे इन लॉज आए थे, सब दूर ही दूर रहे। तो गुरुजी ने उनको बोला, उनको दूर ही रखना। कितनी बड़ी बात है। तो जब लंगर ब्रेक में हम बाहर खड़े होते थे तो मैंने उस लेडी से पूछा, मैंने कहा, आपको गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला। तो बोलती, पता नहीं क्यों बोला। लेकिन काफी टाइम के बाद जब वो मुझे दोबारा मिली तो मैंने कहा, आपको पता चला कि उसने गुरुजी ने आपको ऐसा क्यों बोला था। तो कहती, हाँ देखिए हम इतनी गलतियां करते हैं लाइफ में, गुरुजी आपको रियलाइज कराते हैं। हम कहते हैं हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन फिर उसने बताया कि जब उसकी बेटी छोटी थी 8 साल की, तो उसका कोई रिलेटिव उसके घर में रहता था। तो उसका वो बेटी का सेक्सुअल अब्यूज करता था और उस लेडी को पता ही नहीं था। तो गुरुजी ने उनको दिखा दिया कि तुमने अपनी बेटी बच्चे को भी ठीक से नहीं पाला। और यही रीजन है कि गुरुजी हमेशा शायद बोलते थे, बच्चे वाले को मैं घर में बैठ के आशीर्वाद देता हूँ, बच्चे पालो। और जिनके घर में बड़े लोग हैं या बीमार हैं, उनको भी सत्संग में नहीं आना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आप फैमिली में मेंबर को अटेंड करोगे, आप घर में नहीं होगे तो सर्वेंट्स या अटेंडेंट्स कभी नहीं अटेंड करेंगे। इसलिए आपकी प्रेजेंस घर में बहुत जरूरी है। अगर बच्चे छोटे, जब तक बच्चा आपका ये एक्सप्लेन करने लायक नहीं हो जाए कि हाँ आपके पीछे मेड ने क्या किया उसके साथ, वो समझा ना पाए, तब तक आपको बच्चे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, सत्संग में नहीं जाना चाहिए। और अब तो बहुत इजी हो गया है, तब तो हम जाते थे लेकिन अब तो जूम पे है। आप हर रोज सत्संग अटेंड करो जूम पे। आपको घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। जा सको तो फिजिकली जरूर जाना चाहिए, नहीं तो घर में ही आप अटेंड कर सकते हो। आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। एक दिन किसी को एपिलेप्सी के अटैक आता था, वो लड़का गुरुजी के पास आया था, गुरुजी ने कहा, तू यहाँ क्यों आया। तो उसने कहा, गुरुजी आ गया, बस अकेला आया था। गुरुजी ने कहा, जा घर जा, घर जाके अगर तू मुझे 6 महीने याद करेगा तो मैं तुझे ठीक कर दूंगा। और डे एंड नाइट वो याद करता था गुरुजी को कि गुरुजी मुझे ठीक करेंगे। और 6 महीने बाद गुरुजी ने एक दिन अपना थंब का नील निकाल दिया अपने दांत से। तो सेवादारों ने कहा, गुरुजी आपने ये क्या किया, इतना ब्लड ब्लड आ गया, नील क्यों निकाला। तो गुरुजी ने कहा, उसके कर्म इतने भारी हैं कि वो ठीक नहीं हो सकता था, लेकिन उसकी प्राइस मैं पे कर रहा हूँ। तो हमें अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम किसी को हर्ट नहीं करें, एबीसी नहीं करें। और वैसे भी किसी को भी हर्ट नहीं करें, स्पेशली जो अब हमारे घर में नीचे हैं, हमारे से नीचे हैं, हमारे हेल्पर्स वगैरह हैं, उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। यही गुरुजी सिखाते थे। क्योंकि
भगवान हमें कितना प्यार से रखते थे। तो हमें ये सबसे बड़ी बात सीखनी चाहिए कि हमें किसी को, सबको प्यार से रखना चाहिए। तो जब मैं गुरु जी के पास जाती थी, बिना कहे गुरु जी ने इतने आशीर्वाद दिए मुझे। गुरु जी ने मेरी मदर को मेरे घर से बुलाया, गुरु जी ने कहा अपनी माँ को लेके आ। तो मैं लेके आई। और गुरु जी ने कहा इसको 1 महीना यहीं रख। माई मदर वॉज इन एटीज, अर्ली एटीज। और उन्होंने तब तक कभी किसी का झूठा खाना नहीं खाया था। तो वो चार की थाली में देख के, पर वो बोली कुछ नहीं। जब थाली आई तो उन्होंने 2 चपातियां अपने हाथ में रख ली, और 1 चम्मच सब्जी और 1 चम्मच दाल और जरा सी चटनी रख के खा लिया। फिर दोबारा उन्होंने हाथ नहीं लगाया वहां पे। पर वो 1 महीना गुरु जी ने कहा रहा रहे, तो वहां वहां रही। और आपको इमीडिएटली ब्लेसिंग्स नहीं नजर आएगी कि आ जाए आपको आज ही ब्लेसिंग्स दिख जाए। वो गुरु जी तो ब्लेस करना शुरू कर ही देते हैं, बट हमें समझ नहीं आती। तो मेरी मदर ने एक ही चीज से डरती थी कि वो किस बीमारी से उनकी डेथ होगी, क्योंकि वो कभी हॉस्पिटल नहीं गई थी डिलीवरी के अलावा। तो उनको लगता था कि सबको कोई ना कोई बीमारी होती, मुझे भी होगी। तो उनको हॉस्पिटल नहीं जाना था। तो भगवान की इतनी कृपा रही गुरु जी की कि एक दिन रात को मेरी मम्मी सोने गई और सुबह नहीं उठी। उनको पता ही नहीं था कि वो इस दुनिया से जा रही है। इतना पीसफुली जाना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और गुरु जी हमेशा बोलते थे कि जो चले गए उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ, जो आने वाली जनरेशन है, अगर आप कोई कनेक्टेड हो तो उन वो भी ब्लेस्ड बच्चे आते हैं फैमिली में। एक बारी मैं यहाँ बैठी थी 2015 में। तो ऐसी मेरी आंखें बंद थी तो मैंने एक विजन देखा। विजन क्या देखा कि मुझे एकदम याद आ गई मेरे फादर की। देखिए 6 साल मैं गुरु जी के पास बैठी रही दिन रात, तो मुझे कभी याद नहीं आई मेरे फादर की, एक बार भी नहीं। तो मैं शायद उसी टाइम बोलती उनको। मेरे फादर की डेथ हुई थी सिरोसिस ऑफ लीवर से। तो जब भी आप याद करो कि आपके पेरेंट्स सफर करके गए तो आपको हमेशा दुख होता है। तो मैंने अपने फादर को कहा, मैंने कहा आप जहाँ कहीं भी हो ना, आप गुरु जी से कनेक्ट हो जाओ तो गुरु जी आपका इस जन्म में ही कल्याण कर देंगे। और नेक्स्ट मोमेंट मैंने देखा कि मेरे फादर यहीं पे दोनों हाथ जोड़ के नीज पे बैठे हैं और गुरु जी को मत्था टेक के ऊपर उठ रहे हैं। तो गुरु जी ने मुझे दिखा दिया कि तेरे फादर मेरे पास है। मेरी मदर गए थे 2011 में। उसके बाद मैंने 2 बारी मंदिर में बैठे हुए देखा है मेरी मम्मी जी को, बड़े मंदिर में। तो आपको आगे पीछे की किसी की सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप कनेक्ट हो गए, गुरु जी पूरी फैमिली का टेक केयर करते हैं, आने वालों का भी, चले जाने वालों का भी। आपके हाथ में गुरु जी ने सिर्फ भक्ति दी है, भक्ति किया करो। यही सब हम हमारे हाथ में है। इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। गुरु जी हमेशा मना करते थे कि रिचुअलिस्टिक पूजाएं मत किया करो। जब मैं गुरु जी के पास गई थी तो मैं बहुत रिचुअलिस्टिक पूजा करती थी, सारी चालीसाएं पढ़ती थी, दुर्गा स्तुति के पाठ करती थी, हवन बहुत करती थी मैं। तो एक दिन रात को मैं गुरु जी के पास बैठी थी। तो मैंने कहा, तो गुरु जी ने मुझसे कहा हवन से कुछ होता है? तो मैंने सर हिला दिया, क्योंकि गुरु जी नेगेटिव रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे से। तो मैंने हाँ हाँ हिला दी। मैंने कहा गुरु जी कुछ नहीं होता। तो चुप रहे गुरु जी। और गुरु जी के सत्संग में जब भी आप आते हो, मैं गुरु जी से बहुत फ्री हो गई थी। 2 साल गुरु जी ने बात नहीं की, उसके बाद तो मैं बहुत ही फ्री हो गई थी गुरु जी से। बिकॉज एक बार गुरु जी ने जब मुझे फर्स्ट टाइम चरण सेवा दी, तो सिंगला अंकल ने लाके उनके हाथ में फोटोग्राफ्स दे दी 4x6 के। और वो करीब 100 के करीब होंगे। और गुरु जी रैंडमली सबको, संगत को बुला बुला के दे रहे थे। लेकिन मुझे पास तो तब तक एक फोटो भी नहीं थी 2 साल तक। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि शायद आज मुझे गुरु जी नहीं देंगे, तो सबको दे दी, मेरे मुझे तो दी नहीं। तो मैंने धीरे से नजर उठा के बोला, मैंने कहा गुरु जी मुझको भी एक फोटो चाहिए। तो गुरु जी ने मुझे कहा तू क्या करेगी मेरी फोटो का, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ। लेकिन हम इंसान है, गुरु जी को पता था मुझे चाहिए थी। फिर कहते हैं अच्छा चलिए ले। तो उस वो फोटो मैंने आज तक देखी नहीं किसी के पास दोबारा, क्योंकि उस फोटो में गुरु जी ने 3rd फिंगर में एक सॉलिटेयर पहना हुआ है। वो मुझे बहुत बाद में समझ में आई कि गुरु जी ने मेरे से एक बारी सॉलिटेयर मांगा था, जिस मेरा टेस्ट लिया था, मांगा नहीं था। तो वो सब कैसे टेस्ट लेते थे। तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी कि कहाँ से मैनेज करूंगी इतने सारे पैसे ना, और मैं तो कभी गई नहीं थी सॉलिडर खरीदने के लिए। ऐसे ही गुरुजी ने मेरे से एक बार गाड़ी मांगी थी, तो भी मैंने नहीं दी। तो एक बार फिर गुरुजी ने मुझे बुलाया था, तो गुरुजी ने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने अपने आप से ही गुरुजी से पूछा। क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता था जब गुरुजी ऐसा कुछ बोलते थे, मेरा टेस्ट लेते थे कि भाई मैं कैसे करूंगी ये काम, ये मेरे से नहीं होगा। और वही काम अगर गुरुजी मेरे हस्बैंड को बोलते तो वो कर देते, पर वो मेरा टेस्ट था।
लेकिन हाँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नहीं करूंगी काम, ये कैसे गुरु ये मांग रहे हैं, नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं। बट मैं बहुत स्ट्रेस में आ जाती थी फॉर 24 आवर्स के अगले दिन जाऊं तब तक कि ये कैसे मैनेज करूंगी, मैं सब कहाँ से लाऊंगी पैसा, कौन सी चेक बुक से दूंगी। और उस टाइम पे तो मेरे पास चेक बुक होती भी नहीं थी, एटीएम कार्ड्स भी नहीं होते थे उस टाइम, क्रेडिट कार्ड भी मेरे पास नहीं होते थे। तो गुरुजी ने को मैंने खुद ही कहा, मैंने कहा गुरुजी गाड़ी, कहते जाते रिश्ता पास हो गई। कभी 6 साल में हमने कभी कुछ दिया नहीं गुरुजी को, वो कभी किसी से चाहते नहीं थे, वो खुद ही सबको देते थे। और उनको तो ऐसे कमी थी नहीं। तो बाद में मैंने पहली बार देखा कि गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि तेरा डायमंड मेरे तक पहुंच गया। एक ही फोटो है जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा सॉलिटर पहना हुआ है, मैंने से दूसरी फोटो देखी नहीं। तो ऐसे गुरुजी ना को कुछ चाहिए नहीं होता था, पर हाँ श्रद्धा चाहिए थी, प्लस वो चाहते थे कि आप भक्ति करो स्पिरिचुअल रास्ते पे। क्योंकि ये ना एक वन वे ट्रैक है, गुरुजी के पास आने के बाद मोक्ष तक पहुंचने का वन वे ट्रैक है। वहां से आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, आपको आगे ही जाना है, और बहुत नैरो है, अकेले चलना है, दुनिया भर को साथ लेके नहीं चल सकते। ये 1 to 1 जर्नी है, आप और गुरुजी। गुरुजी आपको गाइड करते रहेंगे अगर आप ट्रैक पे चलने की कोशिश करोगे तो। नहीं तो फिर गुरुजी छोड़ देते हैं, फिर गुरुजी वेट करेंगे। एक बारी मैं सत्संग में गई 8:30 बजे रात को। तो गुरुजी, क्योंकि ना गुरुजी सुबह तक बैठा के रखते थे, कभी तक 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक। तो अंकल बोले इतनी देर बैठा नहीं जाता। और वहां पे ना क्रॉस लेग करके बैठना होता था, ऐसा नहीं आप लेफ्ट राइट मूव करते रहो या खड़े होके पे चक्कर लगा लिया। 6 6 8 8 घंटे ऐसे क्रॉस लेग करके हम बैठे रहते थे बिना मूव किए। डर लगता था गुरुजी से बहुत। तो हमने डिसाइड किया अब से 8:30 जाएंगे। लंगर लगता था आफ्टर 9, कभी 9:15, कभी 9:30, कभी 9:40। तो जैसे ही गुरुजी ने मुझे देखा, गुरुजी ने मुझे हाथ का इशारा करके बोला वहीं रुक जा, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। तो संगत जी, हर सत्संग में टाइम से जाना चाहिए। अगर आप लेट जाते हो तो फिर गुरुजी ने जैसे कहा ना, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। एक ओमकार स्टार्ट होने के पहले जाना चाहिए। आप घर से निकलते हो टाइम कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन अगर आप ट्रैफिक में लेट हो जाओ किसी वजह से, कुछ फॉर सम रीजन 5 10 मिनट, तो गुरुजी को पता है कि आप टाइम से किस हिसाब से निकले हो। बट अगर आप इंटेंशनली लेट आते हो कि 9 बजे लंगर शुरू होता है, सारी उम्र हम यही करते आए हैं हर मंदिर में, और तो फिर उस दिन का आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। और ऐसे ही एक बारी मैं एंटर हुई, और मेनका गांधी गुरुजी के साथ बैठी हुई थी। तो मेनका गांधी ने कहा, मैं 7 8 टाइम से ना ईयर जाती थी यहाँ से, किसी को नहीं पता था कि मैं वहां नहीं रहती। मेनका गांधी को पता था क्योंकि वहां पे एक ऑफिशियल ट्रिप पे वो यहाँ आई थी। तो उसने कहा, मेनका गांधी ने गुरुजी को बोला, गुरुजी देखो ये फिर आ गई, यहीं बैठी रहती है, इसका हस्बैंड इसको छोड़ देने वाला है। तो गुरुजी ने स्लाइटली टर्न होके देखा कि किसके लिए बोल रही है। तो जब गुरुजी ने मुझे देखा तो गुरुजी ने कहा, इन दोनों को मैं अपने पास रखने वाला हूँ। कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी। और वो अब मुझे समझ में आती है गुरुजी ने, उस टाइम तो मैंने यही सोचा था, मैंने कहा ये मुझे कहाँ से अपने पास रखने वाले हैं, मैं तो आ नहीं रही यहाँ पे। मैं, क्योंकि यहाँ पे ना बड़ी पीसफुल लाइफ है, ऐसा नहीं कि मुझे इंडिया नहीं पसंद, हिंदुस्तान भी बहुत अच्छा है, पर ये यहाँ बहुत पीसफुल लाइफ है तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ। तो मैंने सोचा मैं तो यहाँ आ नहीं रही, मुझे कहाँ से अपने पास रखेंगे। तो उनके जाने के बाद सब मुझे बातें समझ में आ गई। अब देखिए मुझे गुरुजी ने कितना अच्छे से रखा हुआ है। और मुझे एक दिन गुरुजी ने रात को कहा, बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। और कहा शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। और जिन लोगों की बॉडी हीट ज़्यादा है, जिनको हाई बीपी रहता है, उनको अ, बेल का जूस पीना चाहिए। पर जिनको लो बीपी रहता है, जिनकी बॉडी हीट कम है, उनको नहीं पीना चाहिए, वो ठंडा होता है बहुत ज़्यादा। और फिर गुरुजी ने कहा शुगर फ्री नहीं लेनी चाहिए, किसी भी फॉर्म में नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए शुगर फ्री। लंगर दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। और क्योंकि अगर बचा हुआ लंगर आप दोबारा गर्म करके खाते हो तो वो खाना खाते हो। और लंगर के बारे में संगति में एक बात कहूंगी कि आजकल सबके घर में सेवादार लंगर बनाते हैं, मतलब कुछ घरों में हेल्पर्स बनाते हैं। हम भी गुरुजी के पास गए थे तो अब
बीमारी के बाद से मैं नहीं बना पाती हूँ, मेरे भी हेल्पर्स बनाते हैं। कहीं का भी लंगर बनाओ, जो खुद में श्रद्धा होती है वो है। अगर आप बाहर केटरिंग कराते हो, कुछ कराते हो, वो इतनी प्योरिटी से बनता नहीं है। पर आप जब भी लंगर खाओ, कहीं भी खाओ, तो मंत्र जाप करते करते खाना चाहिए, तो फिर वो लंगर है। और मैंने देखा है बहुत जगह कि बड़े मंदिर में भी, इस बार मैं गई थी, मेरे सामने दो यंग लड़कियां बैठी हुई थी और इन लॉज की बातें कर रही थी। अगर वो सब आप करते हो वहीं बैठ के, तो फिर सब जीरो ही है। फिर तो आपका आना भी एब्सेंस लग गई, समझ लो। तो ये सब मंदिर में कभी नहीं करना चाहिए, किसी की बात मत करो, चुपचाप मंदिर में रहना चाहिए। जो गुरु जी कहते थे ना, चुप रहा करो। और मुझे एक दिन कहा था गुरु जी ने कि बेल सॉरी, जो हफ्ते में एक बार दूध जलेबी खाता है, उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। तो संगत जी, हमेशा दूध जलेबी लंगर वाले ग्लास में खानी चाहिए, बहुत छोटी। अगर बहुत ही छोटी जलेबी है तो एक, और बड़ी है तो आधी, तब वो प्रसाद है। लेकिन अमेरिकन साइज ग्लास में चार जलेबी डाल के खाओगे, जिनको स्वीट मीठा अच्छा लगता है, तो फिर वो प्रसाद नहीं है। और एक बारी गुरु जी ने मुझे बहुत बड़ा लड्डू दिया था। वो 1 किलो के 4 लड्डू आते हैं ना, निकलती बारी दिया था, जब हम आज्ञा लेके घर आ रहे थे तब दिया था। मेरी छोटी बेटी भी साथ थी, तो एक मुझे लड्डू मिला और एक मेरी बेटी को मिला, छोटी को, नीतिका को। वो नेक्स्ट डे खाना होता है प्रसाद। तो नेक्स्ट डे नहा के मैंने बड़े आराम से मीठा पूरा लड्डू खाया, क्योंकि मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने धीरे 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 वो पूरा लड्डू खा लिया, और मेरी बेटी ने भी खाया नहा के। फिर हमें कहीं जाना था, तो 2 घंटे बाद मैंने अपनी बेटी को बोला कि आज हम कहीं नहीं जा सकते। तो शी सेड व्हाई? मैंने कहा बेटा, वो लड्डू खाया ना, बड़ा स्टमक अपसेट हो रहा है। तो फिर मैंने कहा बेटा, आपने भी तो खाया था, आपका स्टमक अपसेट नहीं हो रहा? तो अब देखिए उसने क्या जवाब दिया। शी सेड, माँ आपने लड्डू खाया ना, लेकिन मैंने प्रसाद खाया है, तो मेरी कोई तबीयत खराब नहीं हो रही। आपने लड्डू खाया इसलिए आपकी तबीयत खराब हो रही है। आपका थॉट क्या है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है, आप क्या सोच रहे हो, सत्संग में भी, बाहर भी, लंगर खाते वक्त भी। और मंदिर में ही बैठ के लोग एबीसी करते हैं, तो फिर कहाँ से फिर आपके काम होंगे, या कहाँ से आपको आशीर्वाद मिलेगा? बहुत छोटी छोटी बातें गुरु जी करने के लिए कहते थे, वो भी हम लोग नहीं कर पाते। तो फिर क्या होगा, ये तो भगवान को ही पता है। गुरु जी सबको फैमिली में ब्लेस करते थे। एक बारी मेरे भाई का सत्संग सुनाती हूँ। उसको फाइनेंशियल क्राइसिस था बहुत बड़ा। तो वो हमको लेके गई थी मिसेस प्रेम सिंह, मिस्टर प्रेम सिंह, जो यहाँ पे एम्बेसडर थे। वो आजकल नहीं है, गुरु जी के पास है। लेकिन वो बोल रही थी कि वो किसी को लाना चाहती थी, लेकिन वो लेके आती उससे पहले उसकी डेथ हो गई है। तो मैंने कहा, "हे भगवान।" इमीडिएटली मैं अंदर जैसे ही गई लंगर ब्रेक के बाद, मैंने कहा गुरु जी मैं अपने भाई को ले आऊं, क्योंकि मेरा भाई भी बहुत बड़े क्राइसिस में था। तो गुरु जी ने कहा ले आओ। गुरु जी कभी किसी को कुछ मना नहीं करते थे। और मैं जब मेरा ब्रदर आया, मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि वो दोनों कान पकड़ के फ्लैट लेट के गुरु जी को माथा टेक रहा था। और उससे पहले मैंने किसी को ऐसे माथा टेकते नहीं देखा था। तो मैं समझ गई थी कि इसका काम हो गया। तो गुरु जी ने उसको एक उपाय बताया था, 21 हल्दी का उपाय बताया था, कि होल पीस लेके आधी रनिंग वाटर में डालनी है और आधी जेब में रख के वापस डालनी है। और जब 21 हल्दी के 21 पीसेस वो हो जाएंगे, तो बोले मेरे पास लेके आना। गुरु जी का दिल्ली लेके आना, वो अहमदाबाद में रहता था। तो उसका सारा प्रॉब्लम गुरु जी ने सॉल्व कर दिया, उसका काम बहुत अच्छा हो गया। लेकिन 2007 में गुरु जी के जाने के बाद एक दिन मैं बैठी हुई थी बाहर, क्योंकि मैं भी बहुत डिप्रेस रहती थी उस टाइम जब गुरु जी गए थे कि अब क्या होगा। तो मैं बाहर जब बैठी हुई थी, तो एक अंकल आए, उन्होंने मुझे एक पेंडेंट दिया। और मैंने कहा मेरे लिए? तो उन्होंने कहा नहीं, आपके भाई के लिए। और मैंने मन में सोचा, ना इन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए दिया, ना इन्होंने मेरे बच्चों के लिए दिया, मेरे भाई को क्यों दिया? अच्छा, सेम टाइप ऑफ पेंडेंट मेरे पास था, तो मैंने अलग से संभाल के उसको रख लिया। और 14 डेज के बाद मुझे पता चला कि मेरे भाई को माउथ कैंसर हो गया। तो मैं समझ गई कि पेंडेंट गुरुजी ने उसके लिए
इसलिए दिया था। तो क्या हुआ कि वो पेंडेंट, जब वो आईसीयू में था तो गिर गया शायद, लेकिन उसकी थर्ड डे सर्जरी हो गई। ओके। पहले उन्होंने बोला फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, बाद में निकला थर्ड स्टेज का कैंसर। वो 11 आवर सर्जरी चली, लेकिन 2008 में सर्जरी हुई। आज तक वो बिल्कुल ठीक है। भगवान सबके कर्म कटवाते हैं, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कर्मा। जैसे कर्म आपको, जब तक आपके पास लाइफ के कर्म क्लियर क्लियर नहीं करते, सेटल नहीं होते, तब तक आपके मोक्ष नहीं हो सकता। 2016 में देखिए उसको ट्यूमर हो गया। गुरु जी की कृपा देखिए, उसको ट्यूमर हो गया, ब्रेन ट्यूमर। तो उसका ना कभी कभी तबीयत खराब हो जाती थी उसको। हम्म, पहले वो चेन स्मोकर था, तो उसको बहुत सीवियर खांसी होती थी। तो खांसी से फॉर फ्यू सेकंड्स ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं जाता था, तो अनकॉन्शियस हो जाता था। उसको फिर आईसीयू में एडमिट कराते थे, लेकिन 24 आवर्स के बाद वो ठीक होके घर आ जाता। ठीक तो 2-4 घंटे में ही हो जाता था, नॉर्मल हो जाता था। लेकिन एक दिन आईसीयू में रख के गुरुजी वापस भेज देते थे उसको। फिर उसको वो बिनाइन था, नॉन कैंसरस था। तो आज तक वही है, क्योंकि तब तक उसकी इतनी एज हो गई थी और माउथ कैंसर की वजह से वो ज़्यादा खा नहीं पाता था, तो बहुत वीक हो गया था। तो डॉक्टर्स ने कहा इसकी सर्जरी नहीं हो सकती। बोले ऐसे लोग 20-20 साल निकालते हैं, अभी भी 8 साल तो देखिए अभी भी हो गए हैं, 16 में हुआ था। और फिर उसको एक बारी, मैंने पहली बार सुना कि लेफ्ट आई में पैरालिसिस हो गया, उसकी आईलिड मूव करनी बंद हो गई। तो 6 महीने बाद उसकी मुंह करनी बंद हो गई, तो आँख खुलनी बंद हो गई। 6 महीने बाद उसकी आईसाइट वापस आ गई, नॉर्मल हो गया। फिर राइट पे में हो गया, फिर राइट भी ठीक हो गई। और अभी वो इतना स्ट्रांग है कि आपको लगेगा नहीं कि ये आदमी इतना बीमार था, इतना नॉर्मल बात करता है, इतना पॉजिटिव बातें करता है। तो इसलिए भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो सकता है। जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे उसको, मैं बीमार से ज्यादा मेरा भाई की, मुझे गुरु जी की कृपा दिखती है उसमें। नहीं तो इतना बीमार आदमी कभी बिस्तर से भी नहीं उठेगा कभी, और स्ट्रेस में रहेगा कि मुझे इतनी बीमारी, कल क्या होगा, कल होगा। वो बहुत नॉर्मल बातें करता है, तो आपको पता नहीं चलेगा, कोई डिप्रेस नहीं लगता वो। भगवान की इतनी ब्लेसिंग से बहुत नॉर्मल लगता है। तो गुरुजी सबको आशीर्वाद देते हैं, सब पॉजिटिव रहा करो, जो गुरुजी बोलते थे। तो और जब भी है ना, हमको एक बार गुरुजी के पास में बैठी थी, तो गुरुजी ने मेरा नाम चेंज किया। नाम चेंज किया, गुरुजी ने कहा मैं तेरा नाम मीरा रख देता हूँ। लेकिन मैं गुरुजी से इतनी ज्यादा फ्री हो गई थी, मैं कुछ भी बोल देती थी गुरुजी के सामने। तो गुरुजी को पता था कि शायद मैं उनको नहीं समझ पा रही हूँ। तो गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी नाम चेंज करूंगी नहीं तो सब लोग हंसेंगे। तो गुरुजी को समझ में आ गई कि, तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। 2006 में मुझे गुरुजी ने कहा मैं तेरा नाम गौरी रख देता हूँ। और उसके बाद में कुछ गुरुजी को बोला नहीं, पता नहीं क्यों। और मेरा नाम, पर हमने एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा नहीं, मेरी बेटी ने जाके गुरुजी को, मेरी सिस्टर्स को बोला कि हमको तो मम्मी बुलाना पड़ेगा, तो आप लोग इनको गौरी बुलाओ। मेरी सिस्टर्स गुरुजी से मिल चुकी हैं, फिजिकली दर्शन कर चुकी हैं, जब फॉर्म में थे गुरुजी। एक एक बार सब गए, लेकिन वो फिर भी गुरुजी को नहीं मानते। तो उन्होंने कहा तेरी मम्मी पागल हो गई है, इस उम्र में नाम चेंज करने चली। तो बात वहीं खत्म हो गई संगत जी। और फिर जब यहाँ सत्संग शुरू हुआ, क्योंकि 2007 में गुरुजी शरीर छोड़ने से पहले मुझे एक दिन बोल के गए थे, अप्रैल एंड में। गुरुजी बैठे थे रात को 2 बजे में और गुरुजी, तो गुरुजी ने कहा मेरा सत्संग कराया कर, सॉरी, मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। देखिए गुरुजी की कितनी बड़ी प्लानिंग थी मेरे लिए। उन्होंने ठीक किया होता तो हमारा चैप्टर ही क्लोज हो जाता, मेरी बेटी को। और यही बात यहाँ से एक अंकल गए थे गुरुजी के पास। बहुत पहले की बात है ये भी, 2007 से बहुत पहले की। वो जब गए थे गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने उसको उनको बोला तू त्यागी को जानता है मेरे हस्बैंड के लिए? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं बहुत क्लोज नहीं हूँ पर जानता हूँ उनको बहुत अच्छे से। तो उन्होंने कहा वो उसके घर जाया कर सत्संग में। और तब सत्संग की कोई बात भी नहीं थी, गुरुजी ने मुझे कहा भी नहीं था। बहुत सालों बाद जब वो यहाँ आए हमारे घर सत्संग में, तो उन्होंने बताया। और एक बारी सदा ठाकुर जब गुरुजी को मत्था टेक रही थी, तो, नहीं सॉरी, मैं मत्था टेक रही थी सदा ठाकुर पर। बहुत साल हो गए ना, भूल जाती हूँ, ऐसे याद नहीं रहता। मैंने गुरुजी को मत्था टेका,
और जैसे मैं टर्न हुई, सदा ठाकुर बैठी थी गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने सदा ठाकुर को बोला, एक दिन ये तुझे वहां बुलाएगी। और वो भी सदा ठाकुर यहाँ पे आई थी एक बारी, आई थिंक 15 ईयर्स पहले, 2007 में आई थी शायद। नहीं, 2011 में आई थी, हाँ 11 में आई थी। तब उसने आके यहाँ आके बताया कि जब आप मत्था टेक के मुड़ गए तो गुरुजी ने मुझे कहा एक दिन ये तुझे वहां बुलाएगी। और देखिए गुरुजी की क्या क्या प्लानिंग थी हमारे लिए। बड़े बड़े आशीर्वाद गुरुजी ने हमको दिए। बट आपको खुद भी अपने आप पे काम करना पड़ेगा, आशीर्वाद तभी काम करता है। मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा। तो एक दिन मैंने गुरुजी के पास बैठी थी, तो मैंने कहा गुरुजी मैं जा रही हूँ अहमदाबाद। तो उन्होंने कहा तू क्या करेगी अहमदाबाद जाके, उनको यहाँ बुला। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो नेक्स्ट डे मैं घर गई अपनी मम्मी को, मैंने कहा मैं नहीं आ रही। मैंने उनको ये नहीं बोला कि गुरुजी ने मना किया, क्योंकि वो भी थोड़ा गुरुजी से नाराज रहती थी मेरे से भी। कहती थी जब से गुरुजी आए हैं ना तेरी लाइफ में, तब से तू आती नहीं है यहाँ पे। क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी के पास ही जाती थी उसके बाद से। तो उन्होंने कुछ कहा तो मैंने जाके गुरुजी को वापस बोला नेक्स्ट डे। मैंने कहा गुरुजी वो नहीं मान रहे, मुझे जाना पड़ेगा। जब आप गुरु की नहीं सुनोगे तो गुरु आपको कुछ नहीं बोलते, गुरुजी चुप हो जाते हैं। तो मैं चली गई गुरुजी के मना करने के बाद भी। और जब मैं चली गई तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह, मैं 2 ही दिन के लिए गई थी, मेरे घर में 3 साधु आए। एक हेल्दी थे, वो प्रमुख स्वामी जैसे थे जो स्वामीनारायण के स्वामी हैं। एक और साधु थे जो हमारे वरांडे में 2 चेयर्स पड़ी थी तो वहां बैठ गए। और एक थे गुरुजी, सर से पैर तक सैफरन कलर का चोला पहना हुआ था उन्होंने। और दरवाजा मैंने ही खोला था। तो जब दरवाजा खुला सामने से, तो गुरुजी मेरे सामने होने चाहिए थे ना, और मैं गुरुजी के लेफ्ट शोल्डर के पीछे थी। वो मैं जब बाद में याद करती थी तो मुझे समझ में आता था कि ऐसा कैसे हो गया। गुरुजी के सामने होने, हम आमने सामने होने चाहिए थे गुरुजी और मैं, लेकिन मैं गुरुजी के शोल्डर के पीछे कैसे आ गई, लेफ्ट शोल्डर के। और फिर गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। वो पूरा जैसे बुर्का पहनते हैं ना, ऐसा था, सर से पैर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था गुरुजी का। और वो एक वर्ड बोले भी नहीं, खड़े रहे गुरुजी। वो मुझे बाद में समझ में आई। तो जो प्रमुख स्वामी जी के वाले साधु थे ना, तो उन्होंने कहा गुस्सा मत करना, मुझे कहा उन्होंने। क्योंकि जब तक आप में गुस्सा है, आप में जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं, तब तक आपकी प्रोग्रेस पॉसिबल ही नहीं है। और ये सब एफर्ट आपको करना पड़ेगा। तो वो तो कह के चले गए। लेकिन उसके बाद से ये जरूर है कि मैं मुझे जब भी गुस्सा आता था, मैं कहती थी सॉरी गुरुजी, हाँ गलती हो गई, सॉरी गुरुजी। लेकिन कितनी बार, एक बार, 2 बार, 10 बार। गलतियां 3 बार माफ होती, इससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन गुरुजी भगवान है, उनको पता है कि ये मृत्यु लोग हैं, यहाँ पे कलयुग में सब ऐसे ही इंसान मिलने वाले हैं उनको। तो उन्होंने बहुत बार मेरी गलती माफ की। मैं हर बार गुस्से के बाद बोलती थी सॉरी गुरुजी। लेकिन जब मैं 2019 में बीमार हुई, उसके बाद से मुझे आज तक गुस्सा नहीं आता। आता भी है तो कभी उसी टाइम खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि 5, 10, 15 मिनट भी चलता है। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान करने वाली चीजें हैं। ये गुरुजी सबके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, पर हम गुरुजी को समझ नहीं पाते हैं। अब मैं एक बात और कहूंगी जो कल मुझे किसी ने पूछी थी, मैं सत्संग में गई थी, कि गुरुजी श्राद्ध के बारे में क्या बोलते थे। तो श्राद्ध के बारे में तो देखिए, जैसे मेरे फादर की डेथ हुई थी 1990 में, 90 में। तो उनका कहीं तो जन्म हो गया ना, जो मुझे गुरुजी ने दिखाया कि मत्था टेक के उठ रहे हैं, गुरुजी के पास हैं। तो जो हमारे फोर फादर्स चले गए हैं, वो तो कहीं ना कहीं उन्होंने जन्म ले लिया। ये श्राद्ध वगैरह तो पंडितों ने शुरू किया था। और एक बार पंकज गौतम अंकल ने भी सत्संग सुनाया था कि वो तो जिंदा है, कोई ना कोई उनका श्राद्ध कर रहा होगा। पहले क्या है, रिचुअलिस्टिक पूजा होती थी, पंडितों को कुछ चाहिए होता था, दान करना होता था। अब हर चीज में, अब सब कुछ हम वहम छोड़ के सत्संग किया करें। हमें कुछ वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। जब मेरी बेटी की का बेटा हुआ था 2011 में, तो वेनेसडे हुआ था, और एवरी थर्सडे वो अपने घर में सत्संग करती थी। तो मैंने उसको कहा बेटा, इंडिया में ऐसा मानते हैं कि किसी की डेथ होती है, किसी का बर्थ होता है, तो 40 डेज पूजा नहीं करनी चाहिए, तो हम कल सत्संग नहीं करेंगे। तो उसने कहा मम्मी
फिर बोला, मैंने सोचा, मैंने कहा चलो पंजाब की संगत से पूछती हूँ, सिंगला अंकल से पूछूंगी कि सत्संग करना चाहिए कि नहीं। तो 5 मिनट बाद उसने कहा, मम्मी किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं, हम सत्संग कैंसिल नहीं करेंगे, सत्संग ऐसे ही होगा जैसे होता था। क्योंकि देखिए, सब कुछ बाकी सब आपका रूटीन में वैसे ही चलता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जाओगे, आपकी फैमिली मेंबर्स जो भी जॉब कर रहे हैं तो बच्चा घर में हुआ है तो आप जाओगी। खाना पीना रहना, लोगों का आना, सब कुछ चलता है। तो शीशर के लंग सत्संग क्यों बंद करना है? तो इसलिए सत्संग बंद नहीं होना। जो सत्संग स्टार्ट हो गया रेगुलर बेसिस पे, वो सत्संग किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। आपको बंद नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही अ, ऐसे ही मुझे गुरुजी ने एक सबसे बड़ी बात कही थी कि हम जब गुरु जी के पास आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो गुरु कहते हैं वो करना होता है। शिव पुराण में और बाकी के शास्त्रों में भी बहुत सारे मंत्र हैं। आई थिंक 7,000 या 7 lakhs है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं मैंने कितना पढ़ा था। लेकिन जब आपको गुरु मिल जाता है, कुछ लोग गायत्री मंत्र करते हैं, आपको पता ही, कोई ओम नमः शिवाय करता है, कोई हनुमान जी का करता है, कोई किसी का, कोई महाकाली के भी बहुत सारे मंत्र हैं। लेकिन जब आपको गुरु मिल जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र का जाप करना होता है। और गुरु मंत्र का जाप भी जब आप फ्यू थाउजेंड या फ्यू लैक्स करते हो तब जाके एक्टिवेट होता है, तब आप में चेंजेस आने शुरू होते हैं। ये बात गुरुजी ने मुझे 2007 में बहुत अच्छे से समझाई थी। हालांकि कहा तो उन्होंने मुझे 2003-4 में ही, एक दिन मुझे कहा था कि मुझे जब इनिशिएट किया था तो फर्स्ट मंत्र गुरुजी की, मंत्र की फर्स्ट लाइन गुरुजी ने बोली थी। तो मैं भूल गई। मैं सब कुछ भूल जाती थी, क्योंकि मैं कभी बाद में सोचती नहीं थी कि क्या हुआ था कल। मैं बस सिर्फ गुरुजी के लिए जाती थी, गुरुजी को देखती रहती थी, वापस आ जाती थी, अगले दिन फिर चली जाती थी। पर ये कहीं भी नहीं सोचती थी कि गुरुजी ने क्या कहा और क्या हुआ वहां पे। बस गुरुजी करते थे ऑल द टाइम हम लोग। और गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा भी था कि जब गुरुजी बड़े अपने स्थान से उठ के कभी कभी ना अंदर जाते थे अपने रूम में, तो सारी संगत हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती थी। तो जब गुरुजी मेरे आगे से गए तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी बोलते हो, करते हो, गुरुजी बोलते हैं तो सुनते नहीं हो। ये कितनी बड़ी बात है। अगर जो गुरुजी ने, हमने गुरुजी किया और जो गुरुजी ने कहा वो हमने नहीं किया, तो सब जीरो है। हमें वो तो करना ही करना है जो गुरुजी ने कहा। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं कि एक बार मुझे ना क्या हुआ कि थायराइड हो गया। तो मैंने कभी मेडिसिन नहीं ली थी, तब तक कोई भी मेडिसिन नहीं ली थी लाइफ में। तो सबने कहा कि नहीं, थायराइड की मेडिसिन तो लेनी पड़ती है, नहीं तो वेट बढ़ जाएगा, बाल गिर जाएंगे, ये सब हो जाएगा, सिम्टम्स बताने शुरू कर दिए। तो मैं मेडिसिन खरीद के 2 दिन बाद यहाँ पे वापस आ गई। मैं वापस आई तो मेरे घर में एक डॉक्टर आए, हमारे फ्रेंड ने, मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा देखो, मुझे थायराइड हो गया, मुझे मेडिसिन खानी चाहिए। इसे अल्टीमेटली खानी पड़ेगी, पर 2-4 हफ्ते रुक सकते हो। तो मैंने मेडिसिन बंद कर दी 2 गोलियां खाने के बाद। फिर मैं गुरु जी के पास जाती रहती थी, तो मैं गई वापस गुरु जी के पास। तो मैंने गुरु जी से 6 साल में कुछ मांगा नहीं, पर ऐसे मैं कुछ कहती रहती थी। तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मुझे ना थायराइड हो गया। तो गुरु जी ने मुझे कहा, जा, तुझे कोई बीमारी नहीं है। उसके बाद मुझे कभी कोई बीमारी होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन वही बात है ना, गुरु जी करते हो और गुरु जी बोलते तो सुनते नहीं हो। तो क्या हुआ कि 2014-15 के अराउंड फिर सिम्टम्स वापस आ गए मेरे सारे। और फिर थायराइड मेरा पॉजिटिव निकला, सबने कहा थायराइड टेस्ट कराओ। और मैं बिलीव नहीं कर पाई कि गुरुजी ने कहा तेरे को कोई बीमारी नहीं है, उसके बाद थायराइड कैसे हो गया। हम गुरुजी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो अल्टीमेटली मुझे मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ी। तो वो मिनिमम डोज था मेरा 25 मिलीग्राम का, आज तक मैं उसी डोज पे हूँ। लेकिन पिछले 1 साल से मेरा थायराइड नॉर्मल आता है। अभी तक मैंने छोड़ी नहीं है मेडिसिन, पर मैं बहुत जल्दी छोड़ने वाली हूँ। ऐसे ही मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। मैं जब 19 में बीमार हुई, इससे पहले मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। मुझे लगता था कि क्या हुआ है, समझ नहीं आती थी, इंसोम्निया हो गया, क्या हो गया। और मैं ऊपर नीचे घूमती रहती थी पूरी पूरी रात। तो मुझे समझ ही नहीं आती थी क्या हुआ। फिर मुझे ब्लड प्रेशर हो गया। क्योंकि जब गुरु जी की नहीं मानोगे, तो गुरु जी तो आपको अल्टीमेटली ट्रेन करेंगे ही करेंगे। तो मुझे बीपी हो गया, तब से मैं बीपी की भी मेडिसिन लेती हूँ। लेकिन अभी 6 महीने से मेरा रूटीन ऐसा हो गया है
कि मैं भूल जाती हूँ रोज मेडिसिन खानी। ना बीपी की खाती हूँ, मतलब वो अर्ली मॉर्निंग खानी चाहिए, मैं कभी 10 बजे खाती हूँ, कभी 9 बजे खाती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, दोपहर को 2 बजे खाती हूँ। और मेरे को कोलेस्ट्रॉल भी हो गया था। अभी मैंने टेस्ट करा है, मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक है, लास्ट टाइम मेरा थायराइड भी ठीक था। अगर आपका ध्यान गुरुजी में होगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। सारी बीमारी गुरुजी ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद जब मैं बहुत ही, मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी, उसके बाद मैं 2019 में, हमने गुरुजी का नाम भी नहीं एक्सेप्ट किया जो गुरुजी ने हमको दिया था। उसके बाद 19 में मैं बीमार हो गई, मेरे लंग्स फेल हो गए। मैं सब आज शॉर्ट में सुना रही हूँ क्योंकि डिटेल में तो बहुत सारा कुछ सुना चुकी हूँ मैं। सॉरी संगति। तो मेरे लंग्स मेरे फेल हो गए और मैं 54 डेज आईसीयू में रही। और एक्मो पे थी। एक्मो पता है ना आपको, पूरा ब्लड बाहर निकाल के ऑक्सीजनेट करके वापस बॉडी में डालते हैं। मुझे कभी गुरु जी की कितने सालों में फ्रेग्रेंस भी नहीं आई, और मुझे कभी दर्शन तब नहीं हुए थे। पर मैं हमेशा लोग बोलते हैं बटरफ्लाई हुआ, यहाँ पे गुरु जी दिख रहे हैं, फोटो में दिख रहे हैं इधर। मैं कभी ऐसे देखने की कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि मैं गुरु जी को हमेशा कहती हूँ, गुरु जी मैंने जैसे आपको देखा है मुझे वैसे ही देखना है। ऐसे तो हर इंसान में भगवान है, हर जानवर में भगवान है, हर पेड़ पौधे में भी भगवान है। उनको भगवान तो नहीं मान लेते ना, भगवान मान के पूजा तो नहीं करने लगते ना। तो मैं गुरु जी को कहती हूँ, इसीलिए ये रीजन है कि गुरु जी ने मुझे कभी फ्रेग्रेंस भी नहीं दी, कभी वैसे मुझे दर्शन भी नहीं होते, मैं कभी देखती भी नहीं। तो मैं बीमार थी तो मुझे होश आया 2 महीने बाद, तो मैं रोज, मेरे बच्चे बोलते थे मम्मी देखो 20-25 बटरफ्लाई है। तो मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं तो मानती नहीं इन सब चीजों में, आज भी नहीं मानती। मैं कहती हूँ गुरु जी मैंने जैसे आपको देखा था मुझे वैसे ही आपको दर्शन करने हैं। वो जब भी कराए, छोटी छोटी चीजें मांगनी भी नहीं चाहिए गुरु जी से, दर्शन के अलावा कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। बट ये ना कि एक बारी मेरे घर में जब सत्संग हो रहा था तो कोई एक अंकल आए और बोलते हमको पूरा टाइम फ्रेग्रेंस आ रही थी, आज जैसे ही हम आपके यहाँ पे एंटर हुए बाहर निकलने तक फ्रेग्रेंस आई। तब मैं फर्स्ट टाइम बहुत अपसेट हो गई कि गुरुजी मैं 6 साल आपके पास आई हूँ, और 2-3 साल हो गए थे तब। मैंने कहा सत्संग चल रहा है, इनको फ्रेग्रेंस पूरा टाइम आई, मुझे तो आज तक नहीं आई। तो मैंने उनके जाते ही ना अमेरिका में एक बहुत पुरानी संगत को फोन किया। मैंने कहा अंकल, वो एक मेरे घर में अंकल आए थे ना, बोल रहे थे उनको फ्रेग्रेंस आ रही थी पूरा टाइम, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ आज तक। तो उन्होंने मुझे जवाब में क्या कहा, उन्होंने कहा मेरे बेटे को क्या मुझे हर बार ही प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं उसका बाप हूँ? तो मतलब आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि गुरुजी आपके साथ हैं। बार बार प्रूफ मांग के कि नहीं गुरुजी हो, नहीं हो गुरुजी, दर्शन दो गुरुजी, फ्रेग्रेंस दो गुरुजी, ये सब करके गुरुजी को परेशान नहीं करना चाहिए। हमारे लेवल पे गुरुजी को लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक बार सिंगला अंकल ने भी कहा था कि दर्शन भी नहीं मांगने चाहिए, क्योंकि उसमें उनकी एनर्जी लगती है आने में। आप मान लो कि गुरुजी हैं आपके लिए, हर पल आपके साथ हैं, तो आपको दर्शन भी नहीं मांगने चाहिए। तो इसलिए जब मैं बीमार हुई तो गुरुजी ने तब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी। 2007 में एक बारी अ, जब गुरुजी चले गए तो मैं बड़े लोगों के सत्संग सुनती थी इंडिया से, क्योंकि गुरुजी के सामने तो मैं कभी सुनती नहीं थी कभी। गुरुजी जब सत्संग सुनवाते भी थे मैं कभी ध्यान नहीं देती थी, और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। कहीं भी सत्संग होता है बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मुझे लगता था ये सब क्या हाथ पैर ठीक कर रहे हैं, ऐसा सत्संग सुनवा रहे हैं, ये तो कोई भी कर सकता है साधु, क्योंकि मैं साधु संतों के साथ पल रही हूँ। तो मुझे पता था कि कोई भी साधु संत कर सकता है, किसी को भी ठीक कर सकता है। तो मुझे बिल्कुल सत्संग सुनने में इंटरेस्ट नहीं था, कोई भी सत्संग सुनने में। मेरे बच्चे भी कहते थे मम्मी आप इंटरेस्टेड नहीं हो किसी चीज में भी ना, बस मैं गुरु जी को देखती रहती, मेरा एक ही काम था कि गुरु जी को देखती रहती थी। क्या था मुझे नहीं पता, उसी में मुझे गुरु जी ने सब कुछ दे दिया। और जब मैं बहुत ज्यादा बोलती थी तो गुरु जी ने एक दिन अपने स्थान पे बैठे थे, तो मैं गुरु जी से आर्ग्यूमेंट करने लगी, कैन यू बिलीव। मैंने कहा नहीं गुरु जी आपने पहले ऐसे कहा था। तो कहते नहीं, वो मना मना कर रहे थे, तो मैंने कहा नहीं नहीं आपने पहले ऐसे कहा था, आपको ही करना है आपको। तब गुरु जी ने मुझे बहुत ध्यान कहा, क्योंकि तब वो डिसाइड कर चुके थे, जा रहे थे। ये मार्च की बात है 2007 में। तो गुरुजी ने मुझे कहा जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। बहुत ही गुरुजी ने नजरें झुका के, मुझे याद है आज भी गुरुजी के एक्सप्रेशन। उन्होंने कहा जो गुरु बोलते हैं उसको बोलते हैं यस। और फिर एक वर्ड बोला था टेलीपैथी, मतलब वो मेरे से टेलीपैथी से बात करेंगे, क्योंकि वो जा रहे थे। और संगत जी जब वो गुरुजी फिजिकली चले गए, 6 महीने तक मुझे गुरुजी रोज दर्शन देते थे कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। वो एक अलग स्टोरी है कि हम फिर भी, किसी ने बोला द्वारका जाओ, वहां पे गुरुजी आते हैं, वहां चले गए, किसी कहीं और चले गए।
तो उसके बाद मैं रोज गुरुजी के सत्संग सुनती थी, पुरानी संगत से फोन पे सुनती थी। तो एक बारी मैंने 5 फोन किए दिल्ली में, किसी संगत ने भी फोन नहीं उठाया। तो मैंने फिर हिमाचल में गुरुजी के सेवादार रहते थे मास्टर जी, वो गुरुजी लास्ट 6 मंथ गुरुजी की सेवा में थे। और गुरुजी ने उनको बोला था कि 1 जून को जॉब ज्वाइन कर लें। तो उन्होंने कहा गुरुजी मुझे आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना। तो नहीं, गुरुजी ने कहा था नहीं, नौकरी कर ले अब तो। वो तो जॉब छोड़ चुके थे मतलब वो आके बैठ गए, सेवा करते थे, अब जॉब थी या नहीं गॉड। तो जैसे ही गुरुजी ने शरीर छोड़ा, वो क्रिमेशन के लिए नहीं रुके, वो चले गए, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग थी गुरु के बारे में कि गुरु से मुंह निकला हुआ वाक्य गुरु जी का हुक्म है। गुरु ने बोला था 1 को जॉब ज्वाइन करे, तो उसी टाइम वो चले गए। और 1 जुलाई को उन्होंने 1 मई की जगह, सॉरी, 1 जून को उन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया अपना वापस, और उनको मिल भी गया। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे होती है, पास्ट लाइफ की होती है, या गुरुजी जब आपको समझाएं तब समझ में आती है। गुरुजी सबको बोलते थे कि, तो वो क्या हुआ कि 5 फोन करके, जब हमने मास्टर जी को फोन किया, हमने रमा बेल को भी फोन किया था, रमा बेल आंटी ने जलंधर में मुझे उनको 5 सत्संग सुनाया था, आधा पौना घंटा। फिर जब मैंने मास्टर जी को फोन किया, मैंने कहा मास्टर जी, मैंने कहा हेलो मास्टर जी। तो उन्होंने कहा 5 फोन आप कर चुके हो, दिल्ली में आप दिल्ली में कर चुके हो, रमा बेल से आपकी बात हो गई है, मंत्र जाप किया करो। और उन्होंने फोन रख दिया। और मुझे लगा इनको कैसे पता, 5 फोन तो मैंने दिल्ली में किए हैं, ये खुद मास्टर जी हिमाचल में रहते हैं, रमा बेल जलंधर में रहती है। तो हमने उनको वापस फोन किया, मास्टर जी मैंने कहा आपको कैसे पता कि मैं दिल्ली में फोन कर चुकी हूँ, रमा बेल से मेरी बात हुई है। तो मास्टर जी ने कहा ये हेड क्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो गुरु जी वॉज स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी, और यही मैसेज था कि मंत्र जाप किया करो। जब गुरु फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, उसका मंत्र ही गुरु जी का रूप है, सारी पावर उस मंत्र में होती है। जितना ज्यादा आप मंत्र जाप करोगे, उतना ज्यादा गुरु जी आपके क्लोज हो जाएंगे, गुरु जी की आप ब्लेसिंग्स आपको फील होगी, गुरु जी की प्रेजेंस आपको अपनी लाइफ में फील होगी। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि शास्त्रों में भी लिखा है, मैं नहीं कह रही, कि जब आपको गुरु मिल जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करना होता है, फिर उसके बाद कोई मंत्र करने की जरूरत नहीं है। एक ही मंत्र करना चाहिए सारी उम्र, बर्थ डेथ। यही सबसे बड़ा मैसेज था, और वो मैंने किया नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि वो मैंने किया नहीं, क्योंकि सत्संग जब शुरू हो गया तो मैं भूल जाती थी सब कुछ, सत्संग में ही लग गए हम लोग, क्योंकि पहले 5-10 आते थे, फिर 200 आते थे, रात को लेट सो के उठते थे, सोते थे, लेट उठते थे, तो मंत्र जाप की बात तो मैं भूल ही गई, बस यही सत्संग में सेवा में लग गए। तो फिर गुरु जी ने मुझे एक बार 2015 में एक ड्रीम दिखाया, और उसमें मैंने एक आवाज सुनी। मैं रात को सो रही थी, अराउंड 2:36 मुझे एक ड्रीम आया, चल उठ, शरीर छोड़ने का समय हो गया है। और नहीं, सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस था, चल उठ, 2:45 बज रहे हैं, शरीर छोड़ने का समय हो गया है। मेरी आंख खुली तो मैंने मोबाइल उठा के देखा, इट वॉज 2:36। अच्छा ये भगवान, 9 मिनट्स बचे, इसका मतलब मैं जाने वाली हूँ। लेकिन क्या हुआ कि मैंने 1 मिनट के लिए सोचा अंकल को बताऊं। तो अंकल ने क्या कहना था, ये कहना था कि ड्रीम है, कुछ नहीं होता, सो जाओ। तो मैंने कुछ भी, आपको गुरुजी गाइड करते हैं, हर स्टेप पे गुरुजी आपको गाइड करते हैं। मैंने कुछ नहीं बोला, और आंख बंद करे मंत्र जाप शुरू कर दिया मैंने। और थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली तो 2:50 हो गए थे। लेकिन जब मैं आंख बंद करके मंत्र जाप कर रही थी, तो मैंने बाहर गुरुजी को देखा था खड़े हुए व्हाइट पैंट शर्ट में। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और संगत जी, जब गुरुजी दर्शन देते थे मुझे, तो मैं सब कुछ भूल जाती थी, मुझे बस गुरुजी याद रहते थे। तो मैंने सुबह उठ के सबको दर्शन सुनाए, सब कुछ किया कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। लेकिन मेन मैसेज जो था कि मंत्र जाप किया करो, मैं भूल गई 10 मिनट के। ये गुरुजी की माया थी या मैं भूल गई, मुझे नहीं पता। वो मैंने फिर शुरू नहीं किया। और 10 मिनट के मंत्र जाप से देखो कितना मंत्र जाप पावरफुल होता है, कि मुझे गुरुजी ने न्यू लाइफ दी। क्योंकि जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, गुरुजी ने एक दिन कहा था मुझे, जा तू अपना टेवा कहीं भी दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया है। और मेरे हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है कि 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं है।
बट मैं गुरुजी ने मुझे नाम चेंज करके ग्रह चेंज कर दिए और मुझे मेरी लाइफ एक्सटेंड कर दी। आजकल एस्ट्रोलॉजर के पास भी, मैंने भी किसी एस्ट्रोलॉजर को सुना था, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, गुरुजी मना करते थे। इसीलिए कि गुरु भक्ति करोगे तो सारे ग्रह आपके चेंज हो जाएंगे। एस्ट्रोलॉजर आपको बोलेंगे रिंग्स पहनो, ये पाठ करो, वो पाठ करो, ये दान करो, कुछ नहीं होता उनसे, कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना चाहिए, पाठ करो। लेकिन वो पाठ मैंने नहीं किया। 2017 में मैंने एक बहुत स्केरी ड्रीम देखा, वो मैं रिपीट नहीं करूंगी अभी यहाँ पे। तो उसके बाद से मेरे बच्चों ने अंकल के पीछे पड़ गए कि मम्मी का नाम चेंज करो। पहले गुरुजी ने मुझे मीरा नाम दिया था, वो तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर गुरुजी जाते जाते मुझे नया नाम दे के गए 2006 में, गौरी। गौरी नाम फिर हमने, संगत को तो यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ गौरी बताया, लेकिन हमने पेपर्स पे नहीं चेंज किया। तो मेरी बेटी पीछे पड़ गई कि मम्मी का नाम चेंज करो। और देखिए, मेरी छोटी बेटी में इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि जिस दिन गुरुजी फिजिकली गए, सबसे पहले उसने मेरा नया ईमेल आईडी क्रिएट किया, क्योंकि मेरा पहला ईमेल आईडी मेरे पुराने नाम से था, मेरी जो मदर ने नाम मुझे दिया था। उसने तुरंत ही बोला, गुरुजी ने आपका नाम चेंज किया ना, चलो आपकी ईमेल आईडी मैं न्यू क्रिएट करती हूँ। तो उसने मुझे एक नई ईमेल आईडी, उसको लगा कि ये तो मेरी मम्मी तो करेगी नहीं, उसने खुद नया मुझे ईमेल आईडी क्रिएट करके दिया, पासवर्ड दिया कि अब से मम्मी आप ये ईमेल आई यूज किया करो। उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर थी। 17 में फिर से उसने बोला कि नहीं पापा, आप मम्मी का नाम चेंज करो पेपर्स पे, मम्मी का टाइम खत्म हो रहा है। 2017 में प्रोसीजर स्टार्ट हुई, और 19 में जिस दिन मुझे होश आया उस दिन खत्म हुई। और जब मैं बीमार हुई थी, तब मेरी गुरुजी ने पूरी ट्रेनिंग की कि अब ये नहीं भूलेगी कभी भी मंत्र जाप करना। देखिए, इसलिए गुरुजी सब कुछ आपके लिए करते हैं। आपको पूरी तरह से गुरुजी वेट करेंगे, जब आप नहीं कोऑपरेट करते तो भी गुरुजी वेट करते हैं। गुरुजी को पता है ये सब कलयुग की संतानें कुछ करने वाली नहीं है। जब मैं बीमार हुई थी, उसके बाद डॉक्टर्स ने क्लियरली मुझे बोला था, ऑल योर ऑर्गन्स हैव बिकम जीरो, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। सब कुछ जीरो हो गया था मेरा। मेरे आईसीयू के बाहर रेड स्टिकर लगा हुआ था। और बस मुझे नई लाइफ समझो गुरु जी ने दी है, कोई चांस नहीं था मेरे बचने का। और सारी यहाँ रहने वाले सब एक ही बात बोलते हैं कि हमने एक मिरेकल गुरु जी का आंखों से देखा है हर रोज, जिसमें 0.1% भी चांस नहीं था, और मैं आज जिंदा हूँ। मेरी बॉडी में कोई डिफेक्ट नहीं रखा गुरु जी ने, ताकि मैं गुरु जी का काम कर सकूं। मैं आज भी क्रॉस लेग करके गुरु जी के सत्संग में बैठती हूँ। ये नहीं कि हम जाके कुर्सी पे बैठते हैं। मुझे देख के लोगों को भी नहीं लगता कि मैं कभी इतनी बीमार हुई थी। इतनी बड़ी गुरु जी की कृपा है। लेकिन ध्यान हमेशा आपका गुरु जी में होना चाहिए, चाहे दुनिया में कहीं भी रहो, हमेशा आपका ध्यान गुरु जी में होना चाहिए, तो गुरु जी आपके लिए सब कुछ कर देंगे। लेकिन अगर आपकी सुई एक जगह पर अटक गई कि यही करना है, यही करना है, यही चाहिए, यही चाहिए, तो गुरु जी तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जो होता है वो प्लान करके वो चीज आपको देते हैं। आपकी लाइफ स्मूथ कर देंगे अगर आप सच में उस रास्ते पे चलना चाहते हो। नहीं तो फिर गुरुजी ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देंगे कि आप उस रास्ते पे वापस आ जाओ, और आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाए। एटलीस्ट स्टार्ट होगी तो आप पहुंच ही जाओगे कहीं ना कहीं। तो बातें नहीं मानोगे गुरुजी की, तो फिर आप गुरुजी को नहीं बोल सकते गुरुजी ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। हुआ है, मुझे थायराइड भी हुआ, गुरुजी के कहने के बाद भी हुआ। लेकिन अब देखिए फिर से, मैं ना कभी चेक करती हूँ, मैंने बहुत टाइम हो गया कुछ नहीं चेक करा, बट मुझे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। जब कुछ होता है तो अपने आप को भी पता लग जाता है। और जब मेरी 40th एनिवर्सरी थी, मैंने एक बहुत स्केरी ड्रीम देखा था। एक ही ड्रीम बताऊंगी मैं आज, क्योंकि टाइम कम है। 2000 जब मैं बीमार हुई थी, तो मैंने एक देखा कि मेरा आईसीयू किसी संगत के घर में है, और वो संगत जोर जोर से घर में ग्लास यूनिट है, घर में जोर से चिल्ला रही है, गौरी भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है, हॉस्पिटल लेके जाना है। और वो एम्बुलेंस का नंबर देखती है, उसके पास एम्बुलेंस का नंबर नहीं था। अपने हस्बैंड को फोन मिलाती है तो लगता नहीं है। और इसे मैं देख रही हूँ बहुत क्लियरली विजन में। और फिर वो देखती है कि भाग के जाती है, तो कि किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश करती, कोई गाड़ी नहीं रुकती। फिर ऑटो को रोकने की कोशिश करती, कोई ऑटो नहीं रुकता। तो जाके फ्रस्ट्रेट होके अपने घर की सीढ़ियों पे बैठ जाती है, फर्स्ट स्टेप पे।
और नेक्स्ट मोमेंट शी स्टार्ट स्क्रीमिंग, देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई। और मैंने देवी माँ को चढ़ते हुए देखा सीढ़ियाँ, और वो उनके नीचे के एंकल से नीचे के पैर देखे मैंने, एंकल तक के। और उन्होंने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, और काले पैर थे, गोरे पैर नहीं थे, काले थे। काले पैर का मुझे मुझे सिखा दिया कि बाद में मुझे समझ में आया कि वो महाकाली थी जो मेरे कर्म काट रही थी। तो वो ऊपर चढ़ी 4-5 स्टेप, फिर राइट टर्न लेके मेरी तरफ आ गई, फिर 4-5 स्टेप थे, और मेरे मुझे उन्होंने दर्शन दिए। अपर हाफ मैंने उनका नहीं देखा, नेवल से नीचे देखा, क्योंकि अगर आप देखती तो मैं बहुत डर जाती शायद। तो और साथ में वो पुराना टाइप घर था जहाँ चारों तरफ से खुला होता है ऊपर से, और चारों तरफ से बेडरूम्स रूम्स होते थे उसमें। और एक पिलर जा रहा था बेसमेंट से लेके ऊपर तक। और फिर वहां पे मेरे आई लेवल पे 4x4 की गुरु जी की फोटो लगी हुई थी। गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, जिसमें वाइट कुर्ता पहना है गुरु जी ने, और गुरु जी के गाल अपने हाथ में उन्होंने गाल पे रखा हुआ है। तो वो उनके दर्शन किए मैंने गुरु जी के, और नीचे बेसमेंट में एक अंकल लालटेन लेके खड़े थे। और वो अंकल ने, वो भी वाइट पैंट शर्ट पहने हुए थे, हाथ में उनके लालटेन थी, और उन्होंने कहा, शी हैज टू डाई। देखिए कितनी बड़ी बात थी। और मैं, पता नहीं डरी ही नहीं या घबराई नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो चीज मुझे ऐसे याद रही कि जब मुझे होश भी आ गया, जब मैं जब मेरी फिजियोथेरेपी शुरू हुई थी बाद में, तो हर पल मुझे लगता था कि मैं तो, क्लियरली मैंने सुना है कि सी हैज टू डाई, मैं क्या करूंगी फिजियोथेरेपी करा के। तो मुझे नहीं करनी फिजियोथेरेपी। और बॉडी में बहुत वीकनेस भी थी। तो एक दिन फिजियोथेरेपिस्ट मुझे बैठा के गई एज पे, एंड शी सेड आई एम कमिंग बैक इन 5 मिनट्स। मैं लेट जाती थी बार बार। तो उस दिन क्या हुआ कि उस दिन मेरी 40th एनिवर्सरी थी, 40th वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो एक मैंने शेडो देखी, किसी को जाते हुए फ्लैश देखा, फ्लैश कर गया मेरे आगे से कि कोई जा रहा है मेरे आगे से। तो मैंने कही तो गई, आज तो चाय मिलने वाली नहीं है। सॉरी संगत जी। तो एकदम से मैंने देखा कि किसी ने मेरे राइट हैंड पे 2 फिंगर से टच करा के, किसी को उठाते हैं ना वैसे टच किया। वो गुरु जी थे। तो गुरुजी ने मुझे मेरी 40th एनिवर्सरी पे दर्शन दिए, मुझे टच करके, और ये समझा दिया कि उठो और फिजियोथेरेपी करो, उसको कोऑपरेट करो उसके साथ। तब तक मैं नहीं करती थी, मैं बहुत रेजिस्ट करती थी कि मैं तो मर ही जाना, तो फिजियोथेरेपी करके क्या करनी है। उस दिन के बाद मैंने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कोऑपरेट करना शुरू किया, और मेरा रिकवरी टाइम था 1 साल, गुरु डॉक्टर्स ने दिया था। लेकिन मैं बहुत जल्दी रिकवर कर गई थी। और उसी में गुरुजी ने मेरी सारी ट्रेनिंग की। एक दिन मुझे दिखाया था गुरुजी ने कि, गुरुजी जब फिजिकली थे तभी भी उन्होंने मुझे एक बात कही थी। एक दिन मैं बैठी थी तो मुझे कहते हैं थे, मैं गई उनके पास, कहते हैं सामान 100 बरस का, फल की खबर नहीं। हम लोग, भगवान थोड़ा पैसा दे देता है, इतना हम लोग शॉपिंग करते रहते हैं, शॉपिंग करते रहते हैं कि घर में इतना सामान पड़ा होता है, ना हम खुद यूज करते हैं और ना हम किसी को देते हैं। तो गुरुजी क्लियरली समझा रहे थे। तो एक मैंने ड्रीम दिखा कि एक बांग्लादेशी है, काफी सारे छोटे छोटे लड़के हैं और लेडीज भी हैं, और ब्लू ड्रेस पहने हुए हैं, अपनी होम कंट्री जा रहे हैं दिसंबर में। और उनके पास वुलन्स नहीं है पहनने के लिए, और उनके बच्चों के पास को के लिए ले जाने के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं था। सबके पास एक छोटा छोटा कैरी ऑन था पीछे, है वो बैकपैक होता है ना, छोटा सा बैकपैक जिसमें 4-5 साल के बच्चे लेके जाते हैं, जिसमें एक जूस आ जाता है, इतना छोटा बैकपैक था उनका। और वो चले जा रहे हैं, और मेरा आईसीयू यूनिट मेरे घर में है, और मेरे साथ एक अटेंडेंट बैठी हुई है। तो मैं उसको बोलती हूँ चल अलमारी खोल और इनको कुछ दे दे। तो वो जब अलमारी खोलती है तो कहती है तो पर्स है मैडम, इसमें गोल्ड है। तो मैंने कहा दे दे, हमको क्या करना है, मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ। तो फिर थोड़ी देर होती तो कहती है, मैंने दूसरा पर्स निकालती है, कहती है इसमें तो गोल्ड का बिस्किट है। तो मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ ना, तो दे दो, मुझे लगा मैं तो मरने ही वाली हूँ। तो इनका दे दो। इन शॉर्ट मैं बता रही हूँ कि गुरुजी आपको बता रहे हैं कि सब कुछ यहीं छूट जाना है, आप जीते जी सब कुछ बांट दो।
इतनी भगवान ने आप पे ब्लेसिंग या इतना कुछ भगवान ने आपको दिया है, तो जो लेस प्रिविलेज हैं जिनके पास नहीं है, आप उनको खुले दिल से बांटो, खुले हाथों से बांटो। ये नहीं कि चीजें पड़ी हैं पड़ी हैं, आप देख भी नहीं रहे हो, किसी को दे भी नहीं रहे हो, यूज भी नहीं कर रहे। एक न एक दिन सब कुछ छूट जाने वाला है। सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। जब भगवान किसी को पैसा देता है, वो टेस्ट होते हैं उनके, कि आप उस पैसे का क्या करते हो। तो इसलिए आपको खुले हाथों से पैसा भी, हर चीज जो आपके पास ज्यादा है जरूरत से, वो हर चीज बांट देनी चाहिए। घर में स्टोर करके नहीं रखनी चाहिए। और हर चीज, जैसे गुरुजी के पास जो जाते थे, जो स्कूटर पे भी आते थे, गुरुजी उनको बोलते थे जब गाड़ी लेके आओ, हर चीज बेस्ट यूज करो। एक दिन यहाँ पे सत्संग था और शिवरात्रि थी। तो शिवरात्रि में क्या था कि मैंने कपड़ा पहले खरीद लिया था और फ्राइडे के दिन शिवरात्रि थी। जब हम सेटअप करने चले तो फ्राइडे में वो कपड़ा कम पड़ गया, थोड़ा सा क्वार्टर में कम था सिर्फ। तो हमारे तो ऑफिस के घर ऑफिस वाले सब सेटअप करते हैं। मैंने सोचा अब तो मार्केट बंद है, आज क्या करेंगे। तो उसने कहा मैडम चलो मैं आपको एक दुकान पे लेके जाता हूँ, एक जगह लेके जाता हूँ, वहाँ पे सब मिल जाएगा। तो बोले 15 मिनट जाने के 15 मिनट आने के, हम आ जाएंगे। तो वो वहां में चली गई। इट वॉज अ, जैसे चांदनी चौक की मार्केट है ना, वैसे थी वो मार्केट, फ्राइडे मार्केट बोलते हैं उसको यहाँ पे। और जैसे ही मैं फ्राइडे मार्केट में एंटर हुई, तो वो कपड़ा सामने ही पड़ा था जो मेरे पास कम था। और मैंने देखा जो प्राइस पे मैंने खरीदा था, उससे 1/4 प्राइस पे था कपड़ा। तो मैंने सोचा आज के बाद तो मैं उस मार्केट से नहीं खरीदूंगी, गुरुजी के सारे कपड़े यहीं से खरीदूंगी, यहाँ पे तो सब 1/4 पे मिल रहा है। तो मैंने वो 1/4 प्राइस पे कपड़े खरीदने शुरू कर दिए, मैंने फ्राइडे मार्केट जाना शुरू कर दिया। जब मैं बीमार हुई, तो वही कपड़ा जो मैंने उस मार्केट से लिया था, वो कपड़ा मेरे आगे, आंखों के आगे से फ्लैश हो गया विजन में। और गुरुजी बिना बोले सब कुछ समझा देते हैं। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि उस मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। जो ऐसी जगहें होती हैं वो खराब नहीं होती, पर वो जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए होती हैं। अगर बाकी सब भी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी सब वहां पहुंच कर खरीदने लगे, तो वही उनके लिए चीजें महंगी हो जाएंगी। उस दिन के बाद मैंने हाँ कभी नहीं की, और मैंने जो भी कपड़ा खरीदा था वो सब निकाल दिया मैंने। तो गुरुजी को जित आप जो भी सुनो, जितनी बात आपको समझ में आ रही है वो जरूर फॉलो करनी चाहिए। और गुरुजी ने सबसे बड़ा ये मैसेज दिया कि सब कुछ मंत्र जाप में, सब कुछ पॉसिबल है दुनिया में। मंत्र जाप से सब कुछ ठीक हो सकता है, और आपको मंत्र जाप ही करना चाहिए। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी सेवादार बेटा। अ, जय गुरु जी आंटी। जय आज गुरु जी। इसी के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ, और बहुत बहुत शुक्राना सबका, सेवा देने का भी शुक्राना, सेवादार का, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो गुरु जी ने हमको सेवा दी है।